नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। हिंदी में बोलते हैं इसको चपाचे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चपाचे बोलते हैं। अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, वह रासायनिक प्रक्रिया है जो जीवित प्राणियों के शरीर में निरंतर चलती रहती है। क्या है ये? कौन सा प्रोसेस है? ये केमिकल प्रोसेस है जो हमारे शरीर में निरंतर यानी कि कंटिन्यू चलता रहता है और जीवन को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक भी होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से शरीर भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? जो शरीर है भोजन को एनर्जी में बदलता है। क्या काम करता है? इस प्रक्रिया द्वारा शरीर भोजन को एनर्जी में बदलता है तथा नई कोशिकाओं, ऊतकों और शरीर के विकास एवं मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थ का निर्माण करता है। ये कहना चाहता है कि जो कोशिका है, हमारी ऊतक है, शरीर के विकास है, उनकी मरम्मत के लिए जो इम्पोर्टेंट पदार्थ होता है उसका निर्माण भी मेटाबॉलिज्म द्वारा किया जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, ऊर्जा का उपयोग करना। क्या है? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, ऊर्जा का उपयोग करना तथा शरीर में नए पदार्थों का निर्माण करना, इन सभी प्रक्रियाओं का काम जो होता है मेटाबॉलिज्म कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। मेटाबॉलिज्म के टाइप के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आता है इसमें एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, यह वह प्रक्रिया है जिसमें छोटे एवं सरल अणुओं से बड़े एवं जटिल अणुओं का निर्माण होता है। यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल हो गए और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हुए, उनका निर्माण करना एनाबॉलिज्म का कार्य होता है। इस प्रक्रिया में एटीपी यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ऊर्जा उपभोग करने वाली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ऊर्जा रिक्वायरिंग प्रक्रिया भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एनाबॉलिज्म को कहा जाता है। फिर हम इसकी बात करते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता क्या है। तो सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण करना इसकी मुख्य विशेषता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का उपयोग यानी कि एटीपी का व्यय होता है। अगर हम बात करें शरीर की वृद्धि यानी कि ग्रोथ एवं विकास, विकास यानी डेवलपमेंट में सहायता करती है और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करना, उनको रिपेयर करना किसका काम है? एनाबॉलिज्म का काम है। और नई कोशिकाओं एवं ऊतकों का निर्माण करती है। क्या करती है? नए सेल बनाती है और टिश्यू का निर्माण भी करती है। शरीर में प्रोटीन, वसा तथा ग्लाइकोजन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। क्या काम करती है? शरीर में प्रोटीन हो गया, वसा हो गया तथा ग्लाइकोजन के संश्लेषण मतलब उनको इकट्ठा करने का काम भी एनाबॉलिज्म द्वारा किया जाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें यानी कि उदाहरण की बात करें, इसमें क्या होता है? अमीनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण करना। अमीनो अम्लों से यानी कि अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण करना और फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल से वसा यानी फैट का निर्माण करना। फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल से फैट का निर्माण यह करती है। इसके बाद हम बात करें नंबर 2 की, यानी इसके जो टाइप है उसकी दूसरे की बात कर लेते हैं, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को हिंदी में एपचे कहेंगे। एपचे यानी कैटाबॉलिज्म वह प्रक्रिया है जिसमें बड़े एवं जटिल अणु टूटकर छोटे एवं सरल अणुओं में परिवर्तित होता है। क्या होता है? इसमें बड़े अणु होते हैं और जटिल अणु होते हैं। छोटे छोटे सरल अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा रिलीज होती है यानी मुक्त होती है, इसमें एनर्जी रिलीज करनी होती है। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनर्जी की रिक्वायर होती थी। अगर हम बात करें कि यह ऊर्जा शरीर की विभिन्न क्रियाओं से, जैसे चलना, दौड़ना, व्यायाम करना, श्वसन, हृदय की धड़कन तथा अन्य जैविक कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। ये कहाँ यूज की जाती है? इस ऊर्जा का जो क्रियाओं का जो यूज कहाँ होता है? चलने में होता है, दौड़ने में होता है, व्यायाम करने में होता है, श्वसन में होता है और हृदय की धड़कन तथा अन्य जैविक कार्यों के लिए उपयोग की जाती है, जो कैटाबॉलिज्म से जो एनर्जी मिलती है हमें। तो अगर हम इसके मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये जटिल अणु
छोटे अणुओं में टूटते हैं, जटिल अणु छोटे अणुओं में टूटते हैं। इसकी प्रक्रिया में ऊर्जा एटीपी उत्पन्न होती है, शरीर को कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। भोजन के पाचन एवं ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है? कैटाबॉलिज्म निभाती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके जो एग्जाम्पल है हम देख लेते हैं। ग्लूकोज का टूटकर ऊर्जा में बनना और वसा का टूटकर ऊर्जा प्रदान करना, प्रोटीन को का टूटकर अमीनो अम्ल में परिवर्तित होना। ग्लूकोज का, इसमें उदाहरण की बात करें अगर हम, ग्लूकोज का टूटकर ऊर्जा में बनना और वसा का टूटकर ऊर्जा प्रदान करना, यानी कि फैट का जो टूटकर हमें एनर्जी प्रदान करता है वो होता है एक तो एग्जाम्पल इसका। और प्रोटीन का टूटकर अमीनो एसिड में परिवर्तित होना, इसका एक एग्जाम्पल है किसका? ये है कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल। अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। जो एनाबॉलिज्म है, छोटे अणुओं से बड़े अणु बनते हैं, और जो कैटाबॉलिज्म है, बड़े अणु छोटे अणुओं में टूटते हैं। इसमें क्या होता है? एनाबॉलिज्म में छोटे अणुओं से बड़े अणु बन गए, और कैटाबॉलिज्म में क्या है? बड़े अणु छोटे अणुओं में टूटते हैं, यानी कि छोटे छोटे अणुओं में टूटना कैटाबॉलिज्म होता है। और अगर हम एनाबॉलिज्म की बात करें, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और कैटाबॉलिज्म में ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें जो एनाबॉलिज्म है वृद्धि एवं उत्तक निर्माण में सहायक है, और जो कैटाबॉलिज्म है ऊर्जा उत्पादन में सहायक है। और जो एनाबॉलिज्म है निर्माणात्मक प्रक्रिया है, और जो कैटाबॉलिज्म है यानी कि विघटनात्मक प्रक्रिया है। और अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, प्रोटीन संश्लेषण होता है, यानी कि प्रोटीन को इकट्ठा करना होता है। और इसके हम कैटाबॉलिज्म की बात करें उदाहरण की, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, वो कैटाबॉलिज्म का एक एग्जाम्पल है। अगर हम महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें इस टॉपिक को देखकर, तो मेटाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म यानी कि ऊर्जा का उत्पादन करना, एनाबॉलिज्म यानी कि ऊर्जा का उपयोग करना, कैटाबॉलिज्म यानी कि ऊर्जा का उत्पादन करना। एनाबॉलिज्म यानी कि निर्माणात्मक प्रक्रिया, कैटाबॉलिज्म यानी कि विघटनात्मक प्रक्रिया। तो अगर हम देखें, जो मेटाबॉलिज्म है शरीर की वृद्धि, विकास, मरम्मत तथा ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। तो अब हम इसका एक बार रिवीजन ले लेते हैं ताकि हम इसी वीडियो में इसको याद कर सके। तो हम इस वीडियो में बात कर रहे थे मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म वह रासायनिक प्रक्रिया है जो जीवित प्राणियों से शरीर में निरंतर चलती रहती है और क्या काम करती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से शरीर भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि एनर्जी में बदलता है। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहे तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, ऊर्जा का उपयोग करना तथा शरीर में नए पदार्थों का निर्माण करना, ये मेटाबॉलिज्म कहलाता है। फिर हमने इसकी करी थी टाइप के बारे में बात। इसके दो टाइप थे, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। जो एनाबॉलिज्म है छोटे एवं सरल अणुओं से बड़े एवं जटिल अणुओं का निर्माण करता है। और इसकी अगर हम विशेषता की बात करें, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का उपयोग एटीपी का व्यय होता है। शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायता करती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। नई कोशिकाएं एवं ऊतकों का निर्माण करती है। शरीर में प्रोटीन, वसा तथा ग्लाइकोजन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर हमने इसके एग्जाम्पल के बारे में बात की थी। अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होना, फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल से वसा का यानी कि फैट का निर्माण होना। और इसके बाद हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म की। कैटाबॉलिज्म क्या है? बड़े एवं जटिल अणुओं का टूटकर छोटे एवं सरल अणुओं में परिवर्तित होना कैटाबॉलिज्म कहलाता है। जो होती है चलने में होती है, दौड़ने में होती है, व्यायाम करने में होती है, श्वसन एवं हृदय की धड़कन में उपयोग होती है। इसकी मुख्य विशेषता की बात करें, जटिल अणु छोटे अणुओं में टूटते हैं। इस प्रक्रिया में एटीपी उत्पन्न होती है। शरीर को कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। भोजन के पाचन एवं ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इसके एग्जाम्पल की बात करें, ग्लूकोज का टूटकर एटीपी में ग्लूकोज का टूटकर ऊर्जा बनना, वसा का टूटकर ऊर्जा प्रदान करना, प्रोटीन का टूटकर अमीनो अम्ल में परिवर्तित होना। इसके डिफरेंस की बात करें तो अगर डिफरेंस बिटवीन एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, छोटे अणुओं से बड़े अणु बनते हैं एनाबोलिज्म में और बड़े अणुओं से छोटे अणु बनते हैं कैटाबोलिज्म में। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। वृद्धि एवं ऊतक निर्माण में सहायक, ऊर्जा उत्पादन में सहायक, निर्माणात्मक प्रक्रिया, विघटनात्मक प्रक्रिया। उदाहरण है प्रोटीन संश्लेषण, इसका उदाहरण है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। अगर हम महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म ऊर्जा का उपयोग करते हैं और कैटाबोलिज्म ऊर्जा का उत्पादन करता है। एनाबोलिज्म निर्माणात्मक प्रक्रिया है, कैटाबोलिज्म विघटनात्मक प्रक्रिया है। चपाचप जो है यानी कि मेटाबॉलिज्म है शरीर की वृद्धि, विकास, मरम्मत तथा ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है प्रक्रिया है।